बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अज़ीज़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से फवाद मसूद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त बहरिया स्काई की साइट पर मौजूद हूँ और मेरे साथ जो आज के मेहमान हैं ये हैं हमज़ा चौधरी साहब, जो कि सेल्स लीड हैं ओजी डेवलपर्स के। ओजी डेवलपर वो कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। आइए आपके सवालों के जवाब, जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं कि कस्टमर्स या जो पब्लिक है उनके सवालों के जवाब जो है वो हम डेवलपर से भी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो उनके मुंह से अल्फाज निकलते हैं उनकी एक अपनी अहमियत होती है। तो आइए आपके जो सवालात हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से वो आज हम डायरेक्ट डेवलपर से ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? सुनाए सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमजा साहब, पहले मुझे ये बताइएगा कि बहरिया स्काई जो प्रोजेक्ट है इसकी लोकेशन क्या है? जी फवाद भाई, इसकी लोकेशन बनती है बहरिया ऑर्चिड फेज़ 4 ठीक है की मेन एंट्रेंस के ऊपर। जैसे आप अड्डे प्लॉट से टूवर्ड्स टू डायमंड आ रहे होते हैं, आपके पास लेक सिटी क्रॉस किया आपने, बहरिया ऑर्चिड 1 और 2 क्रॉस किया आपने, बिल्कुल थोड़ा सा जब आप आगे आते हैं तो आपके पास जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर ऑर्चिड 4 का गेट आ रहा होता है और आपकी राइट साइड के ऊपर जो है वो ऑर्चिड 2 का गेट आ रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। अब आपने जैसे लेफ़्ट टर्न लिया, आप 4 के अंदर एंटर हुए और आपकी राइट साइड के ऊपर बहरिया स्काई का प्रोजेक्ट है। ओके, बहरिया स्काई का प्रोजेक्ट आ गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि बहरिया स्काई का जो प्रोजेक्ट है इसका एरिया कितना है, ये कितनी टॉलेस्ट ये बिल्डिंग है, ये ज़रा बताइएगा हमारे नाजरीन को। जी फवाद भाई, इसमें जो है वो टोटल वी हैव अ 15 कनाल एरिया, जिसके अंदर से 7.5 कनाल जो है वो कवर्ड एरिया है इसके अंदर, और ये ग्राउंड प्लस विद 1 बेसमेंट जो कि सिर्फ जो है वो डेडिकेट है रेजिडेंट की कार पार्किंग के लिए। 1 यानी कि ग्राउंड प्लस 14 का जो है वो टॉलेस्ट बिल्डिंग इस टाइम बहरिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बहरिया स्काई है। सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बहरिया स्काई है। आपने सुन लिया कि बहरिया टाउन में और बहरिया ऑर्चर्ड में, इन दोनों प्रोजेक्ट्स में सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो बहरिया स्काई है। अच्छा हमजा भाई, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप ओजी डेवलपर ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की हिस्ट्री इनकी अच्छी है, बहुत आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। ये बताइएगा कि इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट बहरिया टाउन का जो बहरिया स्काई है इसमें आप क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? सर मैं आपको पहले इसकी बताता हूँ करैक्टराइजेशंस के बारे में। फवाद भाई, इसकी हमने जो करैक्टराइजेशंस की कि ग्राउंड प्लस 3 जो है वो हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद जो हमारे अपार्टमेंट स्टार्ट हो रहे हैं वो 4th फ्लोर से लेके ऑनवर्ड 9th फ्लोर तक जो है वो रेजिडेंशियल आपको 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट मिल रहे हैं। उसके बाद 10 से लेके 12 तक जो है वो आपको सर्विस अपार्टमेंट्स मिलते हैं। 13 फ्लोर के ऊपर जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिसेज मिलते हैं आपको, और 14 फ्लोर के ऊपर आपको मिलते हैं पेंट हाउसेस। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे अभी रुकेंगे नहीं हम, इसके ऊपर जो है वो इन द फर्स्ट टाइम इन बहरिया विसिनिटी आप यहाँ पे देख लें, इवन आप लेक सिटी देख लें, आप जो है वो यहाँ की आप दूर दराज की जो है ना विसिनिटी देख लें, बहरिया में आपको कोई 7.5 कनाल के ऊपर ग्राउंड पे रेस्टोरेंट नज़र नहीं आएगा, बट हमने रूफ टॉप के ऊपर 7.5 कनाल, आई रिपीट 7.5 कनाल का जो रेस्टोरेंट है हमने रूफ टॉप के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जितना कवर्ड एरिया है उतना ही आपने ऊपर रेस्टोरेंट को एरिया दे दिया है। बिल्कुल, रेस्टोरेंट। दिस इज़ वेरी बिग एंड वेरी प्रीशियस अपॉर्चुनिटी जो आपको यहाँ पर मिल रही है। अच्छा, मैं मज़ीद अगर आगे बात करूँ तो आपने अपार्टमेंट्स की बात की, 1 बेड 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं, अभी हम इनकी बात करते हैं। 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स में आपने सर्विस अपार्टमेंट्स का बताया। जी। ये सर्विस अपार्टमेंट्स क्या हैं और क्या फ़ायदा है इनका? जी अच्छा, सर्विस अपार्टमेंट्स में हर वो अपार्टमेंट जहाँ पे आपको सर्विस दी जा रही हो उसे सर्विस अपार्टमेंट्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट होटल अपार्टमेंट्स। डेफिनेटली यहाँ पे हमने होटल अपार्टमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अब इसके अंदर सिनेरियो क्या होता है कि एक अपार्टमेंट है, आप उसको ऑन करते हैं लेकिन पोजेशन वो रहेगा हमारे पास, वहाँ पे हम जो है वो होटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और जो भी उसका बिज़नेस होगा वो आपके साथ शेयरिंग पे लेके जाएंगे। उसका जो रेंट है वो आपके साथ कोई फिक्स नहीं होने वाला, वो जो बिज़नेस का प्रॉफिट होगा वो हम आपके साथ जो है वो डिवाइड करेंगे। फर्दर जो डिविजन्स होंगी वो हम आपके क्लाइंट को और आपको जो है वो ऑन टेबल टॉक जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आया वो उस सर्विस अपार्टमेंट्स की डिवीज़न क्या है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा हमजा भाई, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है वो बताया, ब्रीफ कर दिया अपार्टमेंट्स लेवल पे। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि
अभी तक आपने अपने कस्टमर्स के साथ जो कमिटमेंट की है अल्हम्दुलिल्लाह आप उस कमिटमेंट पे पूरा उतरे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा ओजी डेवलपर ने दिसंबर में अपने कस्टमर्स के साथ जो भी कमिटमेंट की थी, ये मेरे पीछे बैकग्राउंड है, ओजी डेवलपर्स अभी तक अपनी कमिटमेंट पर पूरा उतरा है। अब आप मुझे ये बताएं कि मज़ीद आपने अपने कस्टमर्स की कमिटमेंट्स क्या पूरी करनी है और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए मज़ीद आपने इस प्रोजेक्ट में क्या ऐसा अलग जो है वो काम किया है जो आप हमें बैकग्राउंड में भी बता रहे थे, वो आप ज़रा ऑन कैमरा भी बताइए। सर यहाँ पे इससे पहले ये एक्टिविटी परफॉर्म किसी भी डेवलपर ने नहीं की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए हमने यहाँ पे कैमरा लगा दिया, एक हाई बूस्टर इंटरनेट के साथ कैमरा, और जिसका लिंक हमने दे दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। आया वो यूट्यूब की वेबसाइट है, आया वो हमारे पेज के ऊपर है और आया वो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर है। हर जगह आप जाएं आपको हमारी लाइव कंस्ट्रक्शन अपडेट देखें, हम तो देते ही हैं कि ये हमारी लाइव कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जिसका दिल चाह रहा है वो हमारे पेज पे जाए और लाइव कंस्ट्रक्शन देखे कि इस टाइम जो है वो बैरियर स्काई में कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा रहा है। बिल्कुल सर, दिस इज़ द रीज़न कि लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि हमने जो कमिटमेंट्स की हैं उनको हमने वाज़े प्रूफ के साथ शो कर दी है और हम उसी तरह कर रहे हैं। बिल्कुल सही, आपने सुन लिया, देख लिया कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया गया है और ब्रेक थ्रू ये है कि यहाँ लाइव कैमरा जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पर ही लगा दिया गया है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, ये ख़ास तौर पर ओवरसीज़ क्लाइंट जो हैं उनके लिए भी है कि वो कहीं भी बैठे हैं, वहाँ से उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनके जहनों में सवाल होता है पता नहीं प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है, इस सवाल का जवाब इससे ज़्यादा अच्छा शायद ना मिल सके। मज़ीद आपको इस प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट्स देते रहेंगे। आपने बुकिंग करवानी है, कोई मज़ीद गाइडलाइन लेनी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 24/7 मैं अवेलेबल हूँ, आप किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट करें, आपको फौरी सर्विसेज दी जाएंगी। मज़ीद अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता रहूँगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।